हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइज। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस नवरात्रि माता रानी की जो ब्लेसिंग्स है वो आप सभी पर बरसती रहे, यही दुआ है उनके चरणों में आप सभी के लिए। यहाँ पर देखो, आपके माइंड में जो कोई भी इंसान है, अगर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हो तो ज़रूर कुछ ना कुछ मैसेजेस इस रीडिंग में आपके लिए होंगे, इसीलिए आप इस रीडिंग तक पहुँचे हो। और देखिए गाइस, आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ और एंजल्स के मैसेजेस भी कुछ मैंने यहाँ पर निकाले हैं। विद जो भी मुझे डाउनलोडिंग होगी, यहाँ पर चैनल मैसेज मिलेंगे, वो सब मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करते रहूँगी। तो सबसे पहला जो मैसेज है गाइस, यहाँ पर 10-10 की एनर्जीज़ है। देखो, अब जैसे कि ये जो मंथ है, करंट मंथ, वो ख़त्म ही होने पर आया है और 10-10 की एनर्जी स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ कार्ड्स में भी वही एनर्जीज़ है। 10 ऑफ कप्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून का भी 10 नंबर है। इसका मतलब ये है गाइस कि आपके लाइफ में जो भी टॉक्सिक साइकिल्स चल रही थी वो फाइनली एंड हो चुकी है। आपके पार्टनर ने बिहाइंड द सीन कुछ ना कुछ एक्शन ले लिया है, या फिर आपने कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर से ज़रूर लिया है, व्यूअर्स में से किसी ने। अब ये जो आपका एक्शन है गाइस, ये आपके लव लाइफ से रिलेटेड, मैरिड लाइफ से रिलेटेड, या फिर करियर से रिलेटेड, जॉब, कुछ ना कुछ ज़रूर से ज़रूर होगा ही। इसीलिए यहाँ पर इस तरीके की एनर्जीज़ कार्ड्स में निकल कर आई है गाइस। अगर आप आपके पार्टनर की तरफ से एक्शन का वेट कर रहे हो तो हो सकता है ये आपके पार्टनर की एनर्जीज़ है। तो रीडिंग्स को हमेशा वाइस वर्सा लीजिए। अगर एनर्जी आपकी है, आपसे मैच हो रही है तो आपकी एनर्जी है, अगर आपसे नहीं हो रही है तो आपके पार्टनर की है। ओके, यहाँ पर रिकवरी का कार्ड है गाइस। इसका मतलब ये है कि आपके लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, अब देखो, आपके रिलेशनशिप में ही नहीं, आपकी ओवरऑल लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ भी, वहाँ पर रिकवरी की एनर्जीज है गाइस। कुछ ना कुछ ज़रूर से ज़रूर एक पॉजिटिव चेंज यहाँ पर आएगा। और एक बहुत प्यारी एनर्जी है गाइस। यहाँ पर हमारे यहाँ ना बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही है गाइस, और यहाँ पर जैसे कि मेघ गर्जना हो रही है। पता नहीं अब वीडियो में वो रिकॉर्ड होगा या नहीं होगा, लेकिन बहुत ज़ोरों से कुछ ना कुछ, जैसे कि इंद्रदेव ऊपर से कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे ऐसा ही लग रहा है गाइस। आई होप कि ये पॉजिटिव ही होगा। चलो रीडिंग में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर रिकवरी ज़रूर से ज़रूर होगी गाइस। पॉजिटिव एनर्जीज़ है, बिग हैप्पी चेंजेस की एनर्जीज़ है। और ये जो भी बिग हैप्पी चेंजेस है ये आपके प्रोफेशनल लाइफ को लेकर आएंगे। अगर आपके कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स चल रहे हैं, वहाँ पर आप जो खुद डिज़र्व करते हो वो आपको मिलेगा। अगर आपका हक किसी ने छीनने की कोशिश की थी तो वो हक दोबारा से आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है। कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जीज़ है गाइस यहाँ पर। मतलब अगर आपके लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में कुछ इश्यूज़ है तो वहाँ पर बीच का रास्ता ज़रूर से ज़रूर निकलेगा। अगर कुछ लीगल इश्यूज़ है तो वहाँ पर बीच का रास्ता निकलते हुए दिखाई दे रहा है। रिकन्सिलेशन दोबारा से होते हुए दिखाई दे रहा है। आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो सब ख़त्म होते हुए दिखाई दे रही है। और फाइनली आपका परमानेंट 3D रियूनियन यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रहा है गाइस। आपका आवाज़ सुनाई दे रही है? पता नहीं यार रिकॉर्ड होगी या नहीं। जब मैंने ये कहा ना, अगेन एक मेघ गर्जना हुई है, जैसे कि बहुत बड़ा आवाज़, कुछ ना कुछ डिवाइन पावर्स आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं गाइस। मेडिटेशन ज़रूर कीजिए आपको मेडिटेशन में ज़रूर से ज़रूर आपके आंसर्स मिल जाएंगे। आपने जो कुछ भी मांगा है वो आपको ज़रूर से ज़रूर मिलेगा, क्लैरिटी भी मिलेगी। आप मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। किसी के लिए मैसेज आ रहा है। और यहाँ पर जो भी एनर्जीज़ है ना गाइस, आपके पार्टनर की अगर करंट एनर्जीज़ में बताऊँ तो आपके पार्टनर आप ही के साथ घर बसाना चाहते हैं। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हो ना तो आपके पार्टनर आपके साथ फैमिली चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, या फिर ऑलरेडी आपके बच्चे हो भी सकते हैं गाइस। तो जो कुछ भी है आप दोनों के बीच में, इस इंसान को चीज़ें रियलाइज़ हो चुकी है। हो सकता है अगर आप किसी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में हो, असेंशन जर्नी में हो, आप एक डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ डील कर रहे हो, तो आपके पार्टनर को कुछ ऐसे विजन्स दिखाए जा रहे हैं गाइस, कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई जा रही है ना कि उन्हें अब समझ में आ रहा है। हो सकता है किसी को पास्ट लाइफ दिखाई जा रही है कि पास्ट लाइफ में आप दोनों कौन थे। इस धरती पर आकर आप बार बार बिछड़े हो, बिछड़ने के बाद दोबारा आपका रियूनियन हुआ है, रिकन्सिलेशन हुआ है। और ये जो कुछ भी हुआ है, आपकी ये जो
लव स्टोरी हर जन्म में रही है ना गाइस, तो आपकी लव स्टोरी से दुनिया को सीख लेनी है। ये बहुत पर्टिकुलर मैसेजेस है कुछ व्यूवर्स के लिए, सभी के लिए नहीं है। पर्टिकुलर जो काफ़ी ज़्यादा अपनी जर्नी में असेंड हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा, जैसे कि उनके अंदर माँ काली की ऊर्जा बह रही है, शिव की ऊर्जा बह रही है, दुर्गा माँ की ऊर्जा बह रही है, सती माँ की ऊर्जा बह रही है, ऐसे व्यूवर्स के लिए ये मैसेज आ रहा है। आप हर जन्म में मिलते हो, बिछड़ते हो, दोबारा से मिलते हो उसी जन्म में। तो ये जो कुछ भी हो रहा है ये जैसे कि सोसाइटी के लिए एक मैसेज है कि सच्चा प्रेम भी होता है, चाहे वो कौन सा भी युग हो, सच्चा प्रेम ज़रूर होता है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की जाती है असुरों के द्वारा, नकारात्मक ऊर्जाओं के द्वारा, जिसे हम थर्ड पार्टी बोलते हैं, या जो कुछ भी होता है, कर्म बंधन भी इन्वॉल्व होते हैं। तो ये सब चीज़ें होती है, लेकिन इतना ज़्यादा दबाव होने के बावजूद, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी होने के बावजूद, इतनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी होने के बावजूद, ब्लैक मैजिक होने के बावजूद, जो कपल एक दूसरे पर टिका रहता है, होप्स पर रहता है, उनकी जीत होकर रहती है गाइज। बिकॉज यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है जो विक्ट्री को दर्शा रहा है। और अभी ये जो नवरात्रि चल रही है गाइज, तो अंतिम जो दिन होता है वो क्या होता है, माता असुर का संहार करती है और ये असत्य पर सत्य का विजय ही दर्शाती है। तो यहाँ पर आपके साथ जो इनजस्टिस हुआ है, आपके पार्टनर के साथ जो इनजस्टिस हुआ है, वहाँ पर आप दोनों को जस्टिस मिलते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन इतनी ज़्यादा पवित्र, पॉजिटिव, दिव्य ऊर्जा जो है गाइज, वो उन्हीं व्यूअर्स के साथ रेजोनेट करेगी जो खुद उतने पवित्र होते हैं। जैसे कि पार्वती शिव को ही मिलती है बिकॉज वो पवित्र है, राइट, और शिव पार्वती को मिलते हैं बिकॉज वो दोनों भी पवित्र होते हैं। दोनों के अंदर भी उन्होंने इनवर्क करके अपनी जो भी नकारात्मकता है उसे हील किया है। उसके बाद पवित्र ही पवित्र को मिलता है। अपवित्र और पवित्र का मिक्सचर हो गया तो फिर वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट ही हो जाता है, फिर सेपरेशन होता है, फिर शुद्धि होती है, फिर मिलाया जाता है। ये सब चक्र होते हैं गाइस, ये सब चीज़ें चलती रहती है, गोल गोल घूमती रहती है। तो यहाँ पर जो भी शुद्ध हो चुके हैं ना पूरे तरीके से, तन मन धन सब जो भी, जैसे कि हम कलयुग की भाषा में बोलते हैं, सबकॉन्शियस ब्लॉकेजेस हील हो गए, एंगर इश्यूज़ हील हो गए, फियर एनर्जी हील हो गई, फिर जैसे कि इनर चाइल्ड इशू हील हो गया, एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम्स हील हो गए, फैमिली लीनेज में जो कुछ भी है, अपने अंदर जो कुछ भी है, ये जो होते हैं ना, जैसे कि रक्त बीज है, जो भी ये असुर है, ये कौन है, ये हमारे अंदर की ही नेगेटिविटी होती है, सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग होती है। तो इसे अब ख़त्म करना है। जैसे कि होता है ना गाइज, रक्त बीज का जो भी एक उदाहरण था वो इस तरीके का था कि उसका जो रक्त है जहाँ पर भी गिरेगा उससे दूसरा असुर क्रिएट हो जाता था। मतलब अगर एक लॉजिकल माइंड से अगर हम सोचेंगे ना, तो वो ये दर्शाता है कि जैसे कि हमारे ही अंदर की नेगेटिविटी ओवर थिंकिंग होती है। एक नेगेटिव जो थॉट होता है, उस नेगेटिव थॉट से अगेन दूसरा नेगेटिव थॉट, अगेन दूसरा नेगेटिव थॉट, अगेन दूसरा नेगेटिव थॉट। अगर फॉर एग्जांपल आप आपके भविष्य को लेकर चिंता कर रहे हो, तो आप कोई नेगेटिव सोच रहे हो फाइनेंसिस को लेकर, आपके मेरा ये होगा या नहीं होगा, किस तरीके से होगा, अगर मुझे जॉब नहीं मिला तो फिर क्या होगा, फिर फ्यूचर की चिंता, अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों का कैसा होगा, घर परिवार का कैसा होगा, मेरा क्या होगा, फिर हेल्थ इशू आ गए तो किस तरीके से हैंडल करेंगे। तो एक नेगेटिव विचार अनेक नेगेटिव विचारों को यहाँ पर उत्पन्न करता है। और आपकी लव लाइफ को लेकर, पार्टनर को लेकर सेम यही होता है कि अगर ट्रस्ट इशू आ गए आपके माइंड में कि इसका शायद बाहर कुछ चक्कर चल रहा है, तो आपके माइंड में यही चलेगा कि ये मुझे कांटेक्ट नहीं कर रहा है, नहीं कर रही है, मतलब इसका कुछ बाहर होगा इसीलिए नहीं कर रहा है। तो कहीं वो उसके साथ शादी ना कर ले, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। ये होता है रक्त बीज, मतलब एक उसके रक्त से जो अनेक असुर क्रिएट होते हैं। तो यही होते हैं नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स। एक नेगेटिव थॉट आपका जो सच्चाई नहीं भी है, अगेन 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 ऑल नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं। तो कोई अगर इस नेगेटिव थिंकिंग में फंसा हुआ है, तो सबसे पहले आपके सबकॉन्शियस की हीलिंग कीजिए गाइज। सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग मेडिटेशन आपको यूट्यूब पर अवेलेबल हो जाएगा। आप ज़रूर से ज़रूर उसे सर्च कीजिए और उसे डेली कीजिए, ताकि आपके अंदर की नकारात्मकता, आपके अंदर का भय, आपके अंदर जो भी बचा कुचा है ना, वो सब साफ़ सफाई हो जाए और आप एक असेंशन जर्नी में आगे बढ़ो। मेरा ये चैनल जो है ना गाइज़, इसका मोटिव यही है कि लोग सत्य के मार्ग पर आगे बढ़े।
ये एनर्जी अपडेट्स मैं आपको देती हूँ ताकि आपको समझ में आए बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है, आने वाले फ्यूचर में क्या हो सकता है। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं ऐसा बहुत कुछ नॉलेज देने की कोशिश करती हूँ ना, जिससे कि जो राह से भटकी हुई जनता है वो सही राह पर आ जाए। 10 में से एक भी इंसान ने अगर इसे फॉलो किया ना, तो मेरा जो ये इंटेंशन है वो सफल हो जाता है। फिर मुझे बहुत भीड़ की ज़रूरत नहीं है, भीड़ में कुछ होता भी नहीं है, ये मुझे पता है। भीड़ हमेशा इल्यूजन की तरफ अट्रैक्ट होती है, राइट। आप देखो, जो मूवीज़ आते हैं या कुछ न्यू ट्रेंडिंग में आता है, वहाँ पर पूरी पूरी भीड़ लगी होती है। वही कहीं सत्संग होगा तो वहाँ पर बहुत कम भीड़ होती है। तो पॉजिटिव और सत्य के मार्ग पर ना बहुत कम लोगों को चलना पसंद है। और अगर ये डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ें हैं ना, जो शुगर कोट्स होते हैं बहुत सारे, वहाँ पर होता है बहुत सारी भीड़ लगी रहती है, बिकॉज़ अट्रैक्शन इंसान को पसंद होता है। तो ये चीज़ मुझे नहीं करनी। मुझे इतना ही है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी लाइफ में सुधर सके, संवर सके, सही राह में जा सके, अपने पार्टनर के साथ लॉयल रह सके। मल्टीपल रिलेशनशिप्स में बहुत सारे लोग रह चुके हैं, करंटली भी है, फिर भी देखने आते हैं कि किसको किसका कर्मा मिलेगा। आपके खुद के कर्मा पहले सुधारिए, फिर अपने पार्टनर के कर्मा का देखिए, राइट। ये चीज़ें होती है गाइज, और मैं बोलती भी हूँ रीडिंग्स में। हो सकता है कुछ लोग ट्रिगर भी होते होंगे, लेकिन इट्स ओके। जो ट्रिगर होगा वो भाग जाएगा, वो उसी असुरी प्रवृत्ति में फंसा रहेगा, उसका सेंशन नहीं होगा। और जो अपने आप पर काम करता है, जो सही राह पर चलता है, फिर उसकी तो फिर बल्ले बल्ले हो जाती है, फिर वो आगे बढ़ जाते हैं, फिर रिवॉर्ड्स मिलना शुरू हो जाता है, राइट। और ऐसे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत परिवर्तन लेकर आए हैं और उन्होंने रिजल्ट्स भी पाए हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है। तो दुनिया है तो अच्छाई और बुराई दोनों का मिश्रण ही होगा, तो ये सब चीज़ें होती है गाइज़। इसलिए मैंने आपको ये एग्जांपल्स दिए हैं ताकि आप लोगों को भी समझ में आए। कुछ होता है ना कि बस रीडिंग्स, एनर्जी अपडेट्स ही सुनना है, पार्टनर ने क्या किया, थर्ड पार्टी ने क्या किया, ये हुआ वो हुआ। तो मेरे चैनल पर ये पूरा यही नहीं होगा गाइज़, यहाँ पर बहुत कुछ होगा जिससे कि इंसान को सही राह मिल सके। ओके, तो जितने मैसेजेस थे मैंने आपको दे दिए हैं। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।